2029 से पहले मोदी जी ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और सरकार में चेहरा बदल जाएगा। ये सारी बातें बहुत ज़ोर-शोर से चल रही हैं। की जगह प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसकी जद्दोजहद निश्चित तौर पर उनकी रैंक एंड फाइल में जो नंबर 2, 3, 4, 5 होंगे उन पर हो रही होगी। उसमें तरह तरह के नाम चल रहे हैं। उसमें अमित शाह निश्चित तौर पर उनके सबसे खासम खास राइट हैंड है और उसके क्लेमेंट है। मोदी जी एक नए हिंदू हृदय सम्राट बनकर के वो दूसरे क्लेमेंट हैं। तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उसके तीसरे क्लेमेंट हैं। गडकरी जी उसके एक स्वाभाविक तौर पर एक अच्छे मंत्री होने के नाते, अच्छी अपना विभाग चलाने के नाते और आरएसएस का भी खास होने के नाते गडकरी जी चौथे क्लेमेंट है। और हो सकता है कि अनजाने जिन नामों की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, कुछ जो छुपे हुए लोग होते हैं और अचानक सामने निकल के आ जाते हैं, उस तरह के क्लेमेंट भी होंगे। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे। कोई XYZ बन जाए, जैसे मुझे अमित शाह का भी नहीं लगता। अमित शाह को मैं नहीं मानता कोई प्रधानमंत्री बनेंगे। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। देखिएगा इन दोनों में से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी विनीता। जी सर। यहाँ पर सर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से देश में भी हालात और परिस्थितियां बन रही हैं, लगातार कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगती है तो ब्रिजेश पाठक रोने लगते हैं और खुद उनका स्वास्थ्य मंत्रालय का बुरा हाल है। दूसरी तरफ बिहार में अगर देखें तो भरत तिवारी के साथ जो हुआ वो अपने आप में एक बहुत ऐसा बड़ा मामला बन चुका है जिसमें ना जाने कितने युवाओं के ज़हन पर असर डाल दिया है। और वहाँ पर मतलब लोग नेता जो हैं बिहार में जिनको इसके ऊपर एक बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, सब योगा डे में बिजी नजर आए, अपने-अपने योगा करते। तो ये क्या ओवरऑल देश की परिस्थिति पे क्या कहेंगे सर? ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रही देखो है? विनीता, मुझे कभी गलतफहमी नहीं थी आरएसएस को लेके। ये दरअसल राज इसमें मुखौटा बीजेपी है, लेकिन राजकाज पूरा आरएसएस का है। आरएसएस की अपनी एक सोच है। उसकी सोच है तानाशाही की और वन पार्टी रूल करने की, आरएसएस का रूल करने की। मैं ये आपके चैनल पर शायद पहले भी ये बातें कह चुका हूँ। आरएसएस का 100 साल का सपना है। वो एक ऐसा राज्य स्थापित करना चाहता है जिसमें कुछ कुछ पूंजीपतियों जो उनके खास हो, उनके पास सारा पूंजी और पूंजी की सत्ता हो। वो एक ऐसा राज्य स्थापित करना चाहता है जिसमें उन्होंने इतने सालों में जो डंडे की फौज बनाई है, वो डंडे की फौज देश भर में और समाज में आतंक कायम करे और किसी को बोलने न दे, किसी को आगे निकलने न दे, किसी को घर से बाहर न निकलने दे, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई निकल न सके, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो न सके। तो उस तरह की एक व्यवस्था वो बनाना चाहते हैं। उस व्यवस्था के बनाने के अंतर्गत उन्होंने प्रशिक्षण के तौर पर पुलिस राज कायम करने की कोशिश की है। वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कोई जगह, उन्होंने टोटली पुलिस राज कायम कर दिया है। और जब पुलिस राज कायम हो गया और उसको पूरा अधिकार दे दिया, तुम जो चाहे सो करो, बुलडोजर चलाओ, चाहे गोली चलाओ, चाहे आधा एनकाउंटर चलो, चाहे पूरा एनकाउंटर करो, कोई जवाबदेही नहीं होगी, लिपापोती कर दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं एक दो नहीं, न जाने कितनी हो रही होंगी। कुछ हमारे सामने आ जा रही हैं और बहुत सारी छुप करके रह जा रही होंगी कहीं सुदूर कहीं दूर दराज में। इसलिए विनीता, इसकी उम्मीद करना कि इनकी सरकार में इसके अलावा कुछ होगा, उसकी उम्मीद करनी नहीं चाहिए। जहां तक जवाबदेही का सवाल है, वो चाहे ब्रजेश पाठक जी हो, चाहे बिहार के नेता लोग हों, उनसे उम्मीद भी कैसे की जाए जब उनके पास किसी के पास कोई अधिकार ही नहीं है, किसी कोई हैसियत ही नहीं है। सब कठपुतली बन चुके हैं आरएसएस की। तो कठपुतलियां जो करती हैं, कठपुतली सिर्फ उतना काम करती है, कठपुतली को नचाने वाला जितना नचाता है वो नाचती है, और कठपुतली वाला उनके मुंह के नाम पर खुद जितना बोल देता है उतना कठपुतलियां बोलती हैं। बस उतना ही चल रहा है और उसी तरह की सरकारें चल रही हैं। जी विनीता। सर यहाँ एक बड़ी बात ये निकल के आती है कि ठीक है, आरएसएस को कहा जाए 10 तरह की चीज़ें, ये सब बातें, लेकिन कहीं न कहीं लोग चर्चा ये कर रहे हैं, 2 तरह की बात सामने है कि 2029 से पहले मोदी जी ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और सरकार में चेहरा बदल जाएगा। ये सारी बातें बहुत ज़ोर-शोर से चल रही हैं। सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इन सारी अफ़वाहों को किस तरह से देखा जाए? इसमें कोई तथ्य तो दिखाई देते नहीं हैं, लेकिन चर्चाएँ बहुत ज़ोरों पर हैं। मोदी जी ने इतने गुनाह किए अपनी सरकार में कि वो उससे इम्यूनिटी चाहते हैं। इम्यूनिटी पाने का एक ही तरीका है कि जब वर्तमान राष्ट्रपति रिटायर हो,
उस वक्त मोदी जी राष्ट्रपति बन जाए। उनकी सरकार है, उनकी 20 प्रदेशों में सरकार है, इसलिए राष्ट्रपति चुना जाना कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए ये कोई बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि ये अफवाहें हैं, इस तरह का लगता है राजनीतिक तौर पर। मुझे मेरे अपने अनुभव से ऐसा लगता है कि उनकी इच्छा शायद यही है कि वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठ जाए, और राष्ट्रपति चूंकि इम्यूनिटी प्राप्त हो जाती है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, तो वो राष्ट्रपति पद पर अपना 5 साल बिता लेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब रह गया उनकी जगह प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसकी जद्दोजहद निश्चित तौर पर उनकी रैंक एंड फाइल में जो नंबर 2, 3, 4, 5 होंगे उन पर हो रही होगी। उसमें तरह तरह के नाम चल रहे हैं। उसमें अमित शाह निश्चित तौर पर उनके सबसे खासम खास राइट हैंड है और उसके क्लेमेंट है। मोदी जी एक नए हिंदू हृदय सम्राट बनकर के वो दूसरे क्लेमेंट हैं। तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उसके तीसरे क्लेमेंट हैं। गडकरी जी उसके एक स्वाभाविक तौर पर एक अच्छे मंत्री होने के नाते, अच्छी अपना विभाग चलाने के नाते, और आरएसएस का भी खास होने के नाते गडकरी जी चौथे क्लेमेंट है। और हो सकता है कि अनजाने जिन नामों की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, कुछ जो छुपे हुए लोग होते हैं और अचानक सामने निकल के आ जाते हैं, उस तरह के क्लेमेंट भी होंगे। तो अंदर इस तरह के युद्ध चलते रहते हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एक अलग तरह की संस्था है, वो बाकी पार्टियों की तरह नहीं कि उसमें युद्ध दिखाई पड़े। उनका युद्ध भीतर भीतर तो हो सकता है, लेकिन अंदर अंत में जो आरएसएस फैसला करेगा वही फैसला मान्य होगा और वही मानना पड़ेगा। जी विनीता, लेकिन लगता यही कि प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा राष्ट्रपति बनने की है और तब जाकर के वो पद छोड़ेंगे। राष्ट्रपति बनने की चर्चा है, ओके, यानी कि वो पद छोड़ेंगे लेकिन राष्ट्रपति का पद वो अपनाना चाहेंगे, ऐसा करके वो तभी बच सकेंगे ना, उन्होंने जितने गुनाह किए हैं उससे तभी बच सकेंगे। वो जेल जाने से तभी बच सकेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो, वो तभी बच सके जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये पूरी परिस्थिति जो है सर, आप ये कह रहे हैं कि इसमें योगी आदित्यनाथ की एंट्री नहीं हो पाएगी। मैंने एक दिन आपसे शायद कहा था किसी डिबेट में, मुझे कोई चर्चा याद आ रही है, मैंने एक बार आपसे कहा था कि मेरा अनुभव ये कहता है कि योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे, कोई XYZ बन जाए। जैसे मुझे अमित शाह का भी नहीं लगता, अमित शाह को मैं नहीं मानता कोई प्रधानमंत्री बनेंगे। आप भी यही है, मैं भी यही हूं, देखिएगा इन दोनों में से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, इस तरह की आपकी एक कैलकुलेशन है इस बात को लेकर? मेरी अपनी राजनीतिक समझ है, मेरी अपनी राजनीतिक समझ है कि इन दोनों में से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? दोनों में वो चीज दिखता नहीं, मैं दोनों में वो बात नहीं है जो प्रदेश के प्रधानमंत्री में होनी चाहिए। मोदी जी में भी नहीं थी, और मैंने कहा भी था, तो पद नहीं मिलता ना आज की तारीख जो है। तब मैंने कहा भी था, मोदी जी जब बन रहे थे तब भी मैंने कहा था कि मोदी जी एक नितांत अयोग्य और असफल प्रधानमंत्री साबित होंगे। लेकिन तो सर, रिकॉर्ड है, 12 साल से प्रधानमंत्री है वो है, लेकिन असफल अयोग्य तो साबित हो गए ना, पूरी तरह देश को बर्बाद कर दिया। कहाँ है? सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, मोदी जी ने इतनी सारी चीजें की हैं। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। खुद मोदी जी के और सरकार के जो आर्थिक सलाहकार हैं उन सबके बयान सुन लीजिए, सब कह रहे हैं कि देश बड़े भारी संकट में है, देश बुरे संकट में आने वाला है। तमाम पद जो खाली होते जा रहे हैं, जो नौकरियां खाली होती जा रही हैं, 50% शिक्षकों के पद खाली हैं, 60% डॉक्टरों के पद खाली हैं, फौज में पद खाली पड़े हुए हैं, चारों तरफ पद खाली पड़े। भर्ती इसलिए नहीं करते क्योंकि तनख्वाह नहीं दे सकते। ये अग्निवीर नाम की योजना ये लेकर के आए जो निश्चित तौर पर फौज को कमजोर करने के लिए लेके आए। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि इन लोगों के पास अकल नहीं है, इन लोगों के पास वो दूरदृष्टि ही नहीं जो देश चलाने के लिए होनी चाहिए, भारत जैसा बड़ा देश चलाने के लिए। ठीक है, कुछ दिन तक कोई नशा होता है, उस नशे में लोग झेल लेते हैं, लेकिन अब आप जनता भी महसूस कर रही कि गलती उससे हो गई और गलत लोगों को उसने चुनाव जितवा दिया। सोशल मीडिया पर तमाम लोग जो इनके पक्ष में गाने गाया करते थे, वो बड़े पैमाने पर इनकी बुराइयां लिखने और बोलने लगे हैं अब। तो ये जो मैंने बात, जो 16 मई 2014 को मैंने बात कह दी थी कि देश एक असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है, ही विल बी अ फेल्ड प्राइम मिनिस्टर, तो वो मेरी बात अक्षरशः सही साबित हुई। मैंने अर्थव्यवस्था के बारे में जो बात कही थी वो भी सही साबित हुई, विदेश नीति के बारे में बात कही थी वो भी सही साबित हुई, जो मैंने महंगाई के बारे में बात कही थी वो भी सही साबित हुई। मेरी सारी बातें सही साबित हुई हैं। और इनके कहने से क्या होता है, देश भुगत रहा है, क्या बुरे हालात हैं, और आने वाले दिनों में और बुरे हालात होने जा रहे हैं। आप देख लो रुपया कहाँ पहुंच गया, रुपया 100 पर पहुंचता जा रहा है, पेट्रोल 100 के भाव बिक रहा है, पेट्रोल के कच्चा तेल का भाव घट करके $81 हो गया, लेकिन उसकी कीमत कम नहीं की जा रही, अभी भी उतने महंगे रेट से पेट्रोल बेचा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि नीट की परीक्षा के नाम पर छात्रों के साथ क्या हुआ, और अभी भी कोई 1 मिनट अगर लेट हो गया कोई बच्चा तो वो बाहर रो रहे हैं, पता नहीं उसमें से कितने आत्महत्या कर लेंगे। तो इतनी असंवेदनशील सरकार, इतने असंवेदनशील सरकार,
और बाकी जो घटनाएं आपने जिक्र किया अभी लखनऊ की घटना का, उसके पहले आपको ध्यान होगा गुजरात में घटना घटी थी एक कोचिंग सेंटर में, और वहां पर शायद 55 या 56 बच्चे शायद जल गए थे। वो इसलिए जले थे कि गुजरात के अग्निशमन विभाग के पास उतनी ऊंची सीढ़ी नहीं थी। और यहाँ की क्या परिस्थितियां हुई, क्यों नहीं बच्चे बच पाए, इसके बारे में थोड़ी बहुत देर में जानकारी हो जाएगी। मोरबी के पुल की आपको घटना याद होगी, वहां पर कितने लोगों की जानें चली गई। ये तो असंवेदनशील लोग हैं, बड़े कठोर लोग हैं। घटनाओं का भी बहुत कम वक्त में काफी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। विनीता इसलिए जो सरकार चला रहे हैं, इनके अंदर संवेदना बिल्कुल शून्य है। इनका सिर्फ मकसद चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, चाहे जैसे चुनाव जीतना, चाहे घपला करना, लंबी सरकार चलाना, और अंत में वो सरकार आरएसएस को सौंप देना और तानाशाही की राज स्थापित कर देना। इनका सिर्फ उतना मकसद है। सिर्फ उस मकसद के लिए दिन रात ये काम करते रहते हैं। बाकी किसी के मरने जीने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी चाहे जितने लोग मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारे 3 लोग मार दिए गए, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री जी मिले। क्या आपने सुना कि अमेरिका के राष्ट्रपति से हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द उसके खिलाफ बोला हो कि हमें ये चीजें मंजूर नहीं है, आपको इस पर खेद व्यक्त करना चाहिए? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति उस पर खेद व्यक्त किया? हम अमेरिका के गुलाम हो गए हैं? तो इस तरह के प्रधानमंत्री और इस तरह के लोग जो संवेदन शून्य है, इनके रहते हुए इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। जब संवेदनशील आदमी होता है तो लोगों चीजों पर निगाह रखता है, और हर उसके नीचे का जो सिस्टम होता है वो भी संवेदनशील होता है और लोगों पर चीजों पर निगाह रख करके चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये हो कि चाहो जाए, चलो होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, जो प्रधानमंत्री करेगा तो नीचे तक का पूरा रैंक एंड फाइल वही काम करता है, और उसके परिणाम इस रूप में हमारे सामने आते हुए रीता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।